नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 13 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों इसी के साथ अब मैं आपके सारे जितने भी कल वाले जो वीडियोस में आप लोगों ने सवाल पूछे हैं, साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो घर घर जाके वेरिफिकेशन अभियान जो चालू हो चुका है उसके बारे में भी आपको क्लैरिटी पूरी दूंगा। साथ ही साथ नई जो पेंशन योजना कब से चालू होगी, जो बुजुर्ग पेंशन योजना है, मार्च अप्रैल से बंद है तो कब से आएगा, नए पेंशन का क्यों अटका पड़ा है, क्यों इतनी देरी हो रही है, क्यों इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, सभी के बारे में बताऊंगा। पूरी जो है वीडियो ध्यान से देखना, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी और आपको किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी समस्या नहीं होगी, ना होने वाली है। दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं, आपके मन में जो वहम होता है कि जैसे नहीं आएगा, ये सब प्लीज हमेशा पॉजिटिव रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका सब कुछ सही है तो बिल्कुल ही आएगा। देखिए, जो गलत तरीके से लेता होगा या कोई गलत वो होगी मंशा, उन्हीं का नहीं आएगा, नहीं तो सबका पेमेंट आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग सोच रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब जो लोग दिल्ली का जो पेंशन ले रहे हैं, बाहर रह रहे हैं या वहां से भी ले रहे हैं, तो ऐसे लोग का ही जो है उनका ही पेंशन जो हटेगा। तो ऐसा ना सोचे कि हाँ, अगर आपका सब कुछ सही है तो आपकी पेंशन आने से कोई नहीं रोक सकता, और नहीं, कोई भी नहीं, ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बंद हो गई है, रुक गई है, समझता हूं मैं, नहीं आई होगी बहुत समय से, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, लेकिन ये ना, ऐसा ना सोचे। प्लीज हमेशा भी पॉजिटिव रहे। और अब मैं बताता हूं, सबसे पहले जो घर घर जाके औचक निरीक्षण वाला जो जांच हो रही है, देखिए उसका मेन जो 2-3 मोटिव है सरकार की ओर से। उसका पहला मोटिव ये है कि पेंशनियर जो है, जो पेंशन ले रहा है, वो जो जीवित है, ठीक, उसका फोटो क्लिक होगा एक जो टैबलेट पे। ऐसा जो मीडिया सोर्सेस में जो भी आया था वही आपको, जो विभाग द्वारा जानकारी मीडिया सोर्सेस में आया था वही आपको बता रहा हूँ। टैबलेट पे जो जो पेंशनियर रहेगा उनका घर पे जो फोटो क्लिक होगा, डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, सबकी फोटो कॉपी, जैसे आधार, जो बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी ली जा सकती है, और बस। इसके अलावा दूसरा काम उनका होगा कि जो जो उन्होंने एड्रेस लिखवाया है उस पे वो है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि जो रेंट पे रह रहे हैं उनका जो है नहीं मिलेगा। ये जो रेंट पे रह रहे हैं उनको फोन नंबर से, मान लीजिए कभी आपका चेंज हो गया है पता, तो आपका फोन नंबर से पता चेंज, फोन नंबर से कांटेक्ट हो जाएगा। उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। रेंट वालों का भी कोई ऐसा समस्या नहीं आएगी, रेंट वालों को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और जो तीसरा मेन मोटिव है कि जैसे जो लोग दिल्ली में दिखा के बाहर से पेंशन, मतलब कि बाहर जॉब भी कर रहे हैं, वहां से कुछ रह रहे हैं, लेकिन पेंशन दिल्ली की ले रहे हैं, ऐसे लोग का नाम काटना और नए लोग का नाम जोड़ना, ये है मेन मोटिव इस जो जांच का। और जांच सबकी होगी, ए से लेके जेड तक, जितने पेंशनियर है दिल्ली में, विकलांग विधवा पेंशन जितने भी हैं, सबका ही जांच होगा, चाहे आप कोई भी पेंशनियर हो। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अभी जो नई बुजुर्ग पेंशन शुरू भी नहीं हुई है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका बुजुर्ग जो पेंशन है वो भी बहुत, मतलब कि आप समझिए बहुत ही जल्द अब जो है शुरू होने वाली है। क्योंकि ये जो जांच है वो शुरू हो गई है और इसी में उसकी भी जांच होगी, इसीलिए अब जो है ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो टेक्निकल इशू आ रहा था दोस्तों, मेन रूप से बताया यही गया है कि टेक्निकल इशू, जो इशू की वजह से इतनी प्रॉब्लम आई, और टेक्निकल इशू की वजह से 17 तारीख को जो वेबसाइट चालू हुई, आज तक फिर जो दोबारा एक बार जब जो है बिगड़ा है, अभी तक चालू नहीं हो पाया है। मेन वजह यही है और कोई वजह नहीं बताया गया है। फिलहाल मैं आप लोग को बता दूं, जैसे ही वेबसाइट चालू होगी मैं बता दूंगा, और आप लोग भी दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे नजरे अपनी गड़ाई रखिएगा। आप चाहे खुद से, चाहे कैफे पे जाके, मतलब कि जहां से भी अप्लाई करते हैं तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि 50,000 ही एप्लीकेशन है। 50,000 ही बुजुर्ग अप्लाई कर सकते हैं, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जितने भी कह रहे हैं मेरी वेरिफिकेशन हो चुकी है, मार्च से पेंशन बंद है, क्यों नहीं आ रहा, 8 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, मैं उनको एक बात ही कहना चाहूंगा, आपका पेमेंट प्रोसेस में है। अब चाहे आज आ जाए, चाहे आपका 20 दिन बाद आए, चाहे 1 महीने के अंदर आए। दोस्तों देखिए, प्रोसेस वाली चीज का कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जा सकता। धीरे धीरे पेमेंट्स आ रहे हैं। जो जो 6 महीने वाली जो माताओं, जो विधवा माताओं बहनों का पेंशन है वो आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन हाँ, उसकी गति बहुत स्लो है। जिस हिसाब से आना चाहिए, जितने नंबर ऑफ जो पेंडिंग पेंशनर है उस हिसाब से नहीं आ रहा।
जैसे एक जो है नम्रता पांडे जी, उसमें से एक है। अब ये बहुत ज्यादा परेशान है, इनके 9 महीने से इनका सर जी 9 मंथ से नहीं आया है, क्या करें, दिल्ली विडो पेंशन जो है। तो अब कोई किसी का 7 महीना, किसी का 6 महीना, मेन रूप से मार्च फरवरी के जो बाद से मार्च में, किसी का फरवरी में ही बंद हो गया, किसी का मार्च में, किसी का अप्रैल में और किसी का मई में, अलग अलग इसमें भी केस है। ठीक है, तो इन लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। साथ ही साथ जो नए पेंशनियर है, जिनका 10-12 महीने का अब जो पेंडिंग हो गया है, क्योंकि नवंबर में अप्लाई किया था, अब पूरा 1 साल हो गया है, अभी भी उनको अप्रूव होने के बाद, इशू डिलीवर होने के बाद भी पेमेंट का इंतजार है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अब आपका पेमेंट भी जैसे पुराने जो पेंडिंग है, वैसे वाले जो आपका भी पेमेंट जो क्यू में है, जैसे अब ये समझिए क्यू का मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्यू का मतलब होता है लाइन में है। आपका पेमेंट भी प्रोसेस में है। जब आपका पेमेंट आ जाए, आज से लेके हफ्ता भर, 15 दिन, 20 दिन, कोई एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पेमेंट डेली आ रहे हैं, स्लो प्रोसेस है और डेली बेसिस पे पेमेंट आ रहे हैं। दोस्तों एक बात मैं आप लोग से हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, कोई भी आपको अपनी पेंशन में छोटी बड़ी कोई भी समस्या आए, आप मुझसे संपर्क कीजिए कमेंट के माध्यम से। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आप जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोग आते नहीं है, बात नहीं करते, सामने से अपनी बात रखते नहीं है, जानकारी ना होने के कारण दोस्तों आप लोग को दिक्कतें होती हैं। देखिए, जितना ज्यादा अपडेटेड रहेंगे, जितना ज्यादा सही इंसान से जुड़े रहेंगे, उतना ज्यादा आपको हेल्प होगी। अपनी चीजों के प्रति थोड़ा सा एक्टिव रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि ये जागरूक होने का ही समय है। जो जागरूक नहीं है वो अपनी चीजों को खो दे रहा है। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा अपनी चीजों के प्रति एक्टिव रहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोग बहुत छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से अपनी चीजों से हाथ धो बैठते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं, अब कोई डॉक्यूमेंट आप, भले आप अपना डॉक्यूमेंट जब भी जमा कर रहे हैं, उसमें कोई भी मिसमैच मत होने दीजिए। आपका बैंक अकाउंट, आपका पेंशन अकाउंट, आपका आधार, आपका हर जगह एक कॉमन मोबाइल नंबर रखिए। इन सब छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है आपकी पेंशन पेमेंट में। आपकी जानकारी से, आप कभी कोई जानकारी आती है, कोई संपर्क होता है आपसे, तो आप जो जानकारी से, संपर्क से वंचित नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, जब भी हमें कोई, जैसे पेंशन डिपार्टमेंट में कभी कोई आपका एड्रेस नहीं मिला या कोई जानकारी आपको फोन से कांटेक्ट जो किया जाता है, उस केस में ऐसा दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कहता हूँ छोटी छोटी बातें हैं। अभी जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, अच्छा अब मैं बात कर लेता हूं सबसे जो बड़ा मुद्दा है इस समय, कि भैया सितंबर अक्टूबर नवंबर वाला जिसका 3 महीने से लगातार नहीं आ रहा, उनका क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, ये मेन रूप से जो जो बीच में नई योजनाएं आई हैं उन पे कार्य होने से यहाँ पेमेंट जो है, पेमेंट भी पेंडिंग में चला जा रहा है। ये दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, पेमेंट अपने आप ही आएगा। इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बस ये है पेमेंट जो है डिले हो रहा है। जो कार्य जो चल रहा है पेंडिंग, जो प्रोसेस को, पेमेंट को जो है लगने में, उसमें समय लग रहा है। बाकी कोई समस्या नहीं है। में से बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा सितंबर अक्टूबर नवंबर का पेमेंट नहीं आया, तो उनको आपको कुछ नहीं करना, थोड़े समय में वो भी आ जाएगा। मे भी आज से लेके हफ्ते भर 10 दिन के अंदर आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अब देखिए, विधवा पेंशन लाभार्थियों का, माताओं बहनों का पेमेंट लेट आ रहा है। इसके कई कारण है। देखिए, सबसे ज्यादा जो दिल्ली में नाम कटे वो विधवा पेंशन लाभार्थियों से ही कटे, और सबसे ज्यादा जांच के दायरे में यही है वर्ग। तो इसीलिए जांच, कहीं ना कहीं जांच जो प्रक्रिया है अभी भी चल रही है, इसीलिए धीरे धीरे पेंशन पेमेंट को डाला जाता है। यही कारण है कि विधवा पेंशन लाभार्थियों को सबसे पहले दिव्यांग पेंशन आता है, फिर जो है वृद्धावस्था, फिर जो है सबसे लास्ट में विधवा पेंशन लाभार्थियों का पेमेंट आता है। चलिए कुछ आप लोग की कमेंट ले लेता हूँ। नम्रता पांडे जी लिख रही हैं, सर नमस्ते, 9 मंथ से मेरा नहीं आया है दिल्ली विडो पेंशन। बहन जी, आपको मैं एक बात बता दूं, आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा कर दी, आप जो कर चुकी हैं, आपने मुझे पहले ही बताया है। कुछ समय का वेट कीजिए, आ जाएगा, ज्यादा समय नहीं रुकना पड़ेगा। रितु आहूजा, सर मेरी मम्मी की दिल्ली का विडो पेंशन 10 महीने हो गए हैं, अभी तक नहीं आया है, कब तक आएगा, प्लीज रिप्लाई कर देना। जी मैं आपको बता दूं रितु आहूजा जी, मदर का आपके अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, सब कुछ ओके है, तो आ जाएगा इस महीने के एंड तक। अगर लेट भी होगा तो इस महीने के एंड तक आ जाएगा। रात दुलारी, सर मैं रात दुलारी बोल रही हूँ, रोहतास नगर क्षेत्र के शाहजरा से। मैं जुलाई में अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट
किए, लेकिन अब तक 6 महीने हो गए। ये आपकी परेशानी नहीं, बहुत लोग की परेशानी है। आपका पेमेंट जो क्यू में है, लाइन में है, अब जैसे लाइन में मतलब कि अब सबका धीरे धीरे पेमेंट हो रहा है, आपका जब हो जाए अब, ठीक है। शत्रुघ्न जी लिख रहे हैं, सर सुनने में आया है दिल्ली सरकार पेंशन धारक को घर घर जाके 3 बार सर्वे कर रही है, जिसका चेंज हो गया है उसका। भाई जिसको कुछ नहीं, जिसका एड्रेस आपने चेंज किया, रेंट पे रहते हैं, तो आपका कॉन्टेक्ट तो होगा, कॉन्टेक्ट से संपर्क हो जाएगा, मोबाइल नंबर तो होगा आपका, इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अबे चौहान जी लिख रहे हैं, मेरी पेंशन को 6 महीने हो गए हैं, रोज चेक करता हूँ, पेंडिंग दिखा रहा है, हो जाएगा लास्ट तक 15। अब इनका नया पेंशन है, ये बहुत ज्यादा परेशान है, रोज कमेंट करते हैं। अबे चौहान जी क्यों परेशान है, आपका नया पेंशन है, मैं जानता हूँ, पेंडिंग में है, अप्रूव भी हो चुका है, नहीं आ रहा है, आ जाएगा भाई, जो है चिंता मत कीजिए, आपका भी पेंडिंग में है जैसे और सब लोगों का है, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। सुमिता दास जी, मैं अनीता दास भंजनपुरा से। जी मैं आपकी परेशानी समझ गया हूँ, आपकी मदर का पेंशन जो है नहीं आया है, हैं? तो टाइम से नवंबर मंथ की पेंशन दिसंबर मंथ 11-12 तारीख टाइम से आ जाना चाहिए, प्लीज इसी बारे में बताइए। ऐसे तो हर मंथ मंथ कर रहे हो, देख के अगर ये 15 ऐसा है, देखिए 12 नवंबर डेट हो चुकी है, मुझे लगता है ये फिर 18, हाँ बिल्कुल सही ही आपने जो पकड़ लिया है। आपका पेमेंट, जो मदर का पेमेंट, जो विधवा पेंशन लाभार्थियों का पेमेंट है, माताओं बहनों का, जिनका सितंबर अक्टूबर और नवंबर का नहीं आया है, उनका लेट नवंबर में आएगा। यानी कि देखो लेट हो सकता है, मैंने आपसे क्या कहा है कि हो सकता है कि इस महीने का एंड आखिरी हफ्ते में आए, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है। पेमेंट लेट हो सकता है जैसे हर बार हो रहा है। पूनम जी लिख रही, पूनम परपंच, भैया जी मेरी अप्रैल में केवाईसी कराई थी, पेंशन भी आ रही थी सितंबर अक्टूबर नवंबर की, आपकी भी वही दिक्कत है, आपका भी लेट अक्टूबर तक, जो नवंबर तक अभी आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। घर घर तो जो सत्यापन होगा, क्या दिसंबर तक लास्ट में सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? हैप्पी जी, इसके बारे में ऐसे कैसे कहा जा सकता है, अभी तो जांच में है, शुरू हुआ है। विपिन गुप्ता जी, भैया एक बात बताओ, आप में से पूछेंगे तभी तो बताएंगे। उर्मिला गोयल, भैया मेरी पेंशन अप्रैल में आई थी, विधवा पेंशन अभी तक नहीं आई, कागज जमा कर दिए बहन, तो आ जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं अपने। शाजिया जी, सर जी नवंबर की पेंशन नहीं आई, कब आएगी? शाजिया जी आ रहा है सबका धीरे धीरे, आपका भी आ जाएगा इस हफ्ते तक या नेक्स्ट वीक की शुरुआत में, ठीक है। देखिए सभी का कमेंट का मैंने जवाब दिया, किसी को भी कोई भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सब बातें एक एक क्लियर बता दी। फिर भी कोई आपको समस्या है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। आज जो दोपहर तक शाम तक आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आज जिसका भी पेमेंट है, 1 महीना, 6 महीना, 10 महीना, न्यू पेंशन, ओल्ड पेंशन, प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिए। आप लोग इतना मेरे लिए कर दिया कीजिए, जैसे मैं आपके लिए डेली जानकारी लाता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, छोटी सी छोटी बात भी आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग के मन में किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। आप लोग मेरा इतना सहयोग करें कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें, और पेमेंट आए तो कमेंट कर दीजिएगा पेंशन पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।